जपावे, सुख तेरा दिता लई है, सुख तेरा दिता लई है। मेरे राम राय, मेरे राम राय, ज्यों राख्यो त्यों रहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है। गुरु जी के चरणों में गुरु जी ने मुझे बहुत डांट लगाई है कि हुनते शुक्राना कर ले। और संगत जी, गुरु जी का एक मैसेज मेरे पास आया अभी थोड़ी देर पहले, और वो मैसेज इतना प्यारा है कि गुरु जी मुझे कह रहे थे कि मैं कल सुबह मैं तेरे पास 2 ब्लेसिंग भेज रहा हूँ। एक तो तेरे अटके हुए काम को पूरा करेगी और एक तेरे घर की अशांति को सही करके वहाँ खुशियों का वास कराएगी। बस तू शांति से शुक्राना करते रहना। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, ये सत्संग मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। और मेरे प्यारे सभी सत्संगत जी को, विपिन अंकल, सौम्या आंटी, सबको बहुत बहुत जय गुरु जी और बहुत सारा प्यार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी ने मुझे बहुत सारे सत्संगों से ब्लेस किया और साथ साथ में मुझे रिमाइंड किया कि तूने शुक्राना करना तो भूल गई थी। संगत जी, उसमें एक आंटी जी का सत्संग था जिसमें उनसे गैस का नॉब खुला छूट गया था और लगभग 15-20 मिनट के बाद उन्हें पता चला था और बगल में ही भगवान की जोत जल रही थी, लेकिन घर में कुछ अनहोनी नहीं हुई। जबकि गुरु जी का मैसेज आ रहा था, बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है, सत्संग सुनते कष्ट कटवा। संगत जी, मेरे साथ भी ये हुआ था और मैंने जब वो सत्संग सुना था तो उसमें अनहोनी वाला कोई ऐसा चीज़ नहीं था उस सत्संग में। और लेकिन मेरे साथ भी यही हुआ था 5-6 दिन पहले कि एक दिन क्या हुआ ना कि मैं किचन में काम कर रही थी। एक साइड पे दूध चढ़ा हुआ था और एक साइड पे मैंने बच्चे के लिए ब्रेड सेका। सुबह के टाइम पे ब्रेड सेका और उसके बाद ना मैंने तवा उतार के रख दिया और गैस वैसे ही मैं मेरे हिसाब से मैंने बंद किया, लेकिन वो ऑन ही रह गया। फ्लेम भी ऑन है, गैस भी ऑन है। और जब मैं दोबारा गई हूँ चाय चढ़ाने के लिए तो मैं जैसे ही हाथ आगे किया तो मेरे हाथ में आँच लगती है हल्की सी, और मैं देखती हूँ तो इतनी देर से लगभग 15-20 मिनट में किचन नहीं गई थी और मेरा गैस ऑन ही था। एक तो गैस की बर्बादगी हुई वो अलग चीज़ है, दूसरा कि कुछ भी हो सकता था उस वक़्त। इन केस अगर कोई वहाँ पे कपड़ा ही होता, पूरा आग लग सकता था संगत जी। और पाइपलाइन है तो सब खतरे में आ जाते। भगवान गुरु जी ने सच में बहुत रक्षा करते हैं, बहुत बहुत। कोई प्लास्टिक का डब्बा ही पास में होता तो कितना कुछ भी हो सकता था। सोचना भी नहीं चाहिए किसी के लिए कुछ बुरा, अपने लिए कुछ बुरा, ताकि हमेशा सबका अच्छा ही अच्छा हो। संगत जी, शुक्राना मेरे बाबा, उस दिन आपने हमारे पूरे परिवार की प्राणों की रक्षा की, उसके लिए शुक्राना। संगत जी, एक और शुक्राना मैं भूल गई थी, गुरु जी ने आज वो भी याद दिलाया। कल संगत जी जब मैं गुरु जी की जोत जला रही थी तो वो जोत ना बार बार बुझ रही थी। मैं जला रही हूँ वो बुझ रही है, मैं जला रही हूँ वो बुझ रही है। इतने अच्छे से मैंने घी को ये किया था, सोक किया था, बाती को अच्छे से लगाया था, लेकिन वो बाती ना जैसे तेज हो ही नहीं रही थी। शुरू से ही उसकी लौ बिल्कुल मध्यम 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 ही जा रही थी। और मैं सोचूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर मुझे एक सत्संग आया कि गुरुजी ने तेरे इतने सारे कष्ट अपने पे लिए और तूने उनका शुक्राना तक नहीं किया। तो संगत जी, मैं आज बाबा का बहुत शुक्राना करती हूँ। मैं जानती हूँ क्योंकि उस जो जोत में जो कल जो मैंने देखा कि वो बार बार बुझ भी रहा है और जब जलता भी है ना तो बिल्कुल मध्यम मध्यम सा। और वही मध्यम जोत रात भर जली है संगत जी। रात में 2 या 3 बजे के पास आसपास जाके वो बुझी है और उसमें
उसमें बहुत प्यारा-सा कुछ बन रहा था। एक तो उसमें नरसिंह भगवान के दर्शन हो रहे थे, उनके ऊपर में जो शेषनाग का छत्र होता है और वो मुझे वैसे नहीं दिखे। जब मैंने मेरे में ना गुरुजी की कृपा से ये परसों की बात है, गुरुजी की कृपा से गुरुजी मुझे मंगलवार को घी के जोत में चमेली का तेल भी मिक्स करवाते हैं, गुरुजी के दिए के पास। ताकि गुरुजी कहते हैं ना, तेरी मूरत जो मन में बसी है, क्या करूँगा मैं मंदिर शिवाला। तो मेरे लिए सारे भगवान यहीं आ जाते हैं संगत जी, मैं कहीं नहीं जाती हूँ। सच बताऊँ, मैं मंदिर भी नहीं जाती हूँ। और संगत जी, लेकिन मेरा मन करता रहता है जाने का कभी-कभी, लेकिन मैं नहीं जा पाई। और मेरे लिए बजरंगबली यहीं आ गए, नीम करोली बाबा भी यहीं आ गए। और उस चमेली के तेल में मुझे किसने दर्शन दिए? तो नरसिंह भगवान के शेषनाग ने, या कहूँ मेरे बलराम ने, या कहूँ मेरे लक्ष्मण ने। जिसके भी रूप में देखो, या फिर मेरे विष्णु भगवान के क्षीर सागर की जो शेषनाग की शैया है, जिसने भी दिए। लेकिन शेषनाग का दर्शन ये होता है कि अब हमें कोई किसी बात की चिंता नहीं है, क्योंकि जब फन काढ़े साक्षात विषधर हमारे साथ हैं, तो कोई भी हम पे क्या कर सकेगा? कोई भी कुछ करेगा तो इनका विष उसे कुछ उसे काट के रख देगा। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। आपके एक और सत्संग गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। उस सत्संग में जो आंटी बता रही थी कि ये बात मेरे मन में भी हमेशा आती थी। आंटी के सत्संग से मेरा वो क्लियर हुआ, जो मुझे शुक्राना उसका करना चाहिए, कि पहले भी यही देवी-देवता थे, पहले भी यही आलम था। लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद हमसे कैसे उनसे कनेक्ट हो जाते हैं, कैसे हम हर देवी-देवता से बात करते हैं, कैसे हमारे मन से वो सब भी अब बात करने लगे हैं, माता रानियाँ बात करने लगी हैं और हमें आंसर्स मिल जाते हैं, यूनिवर्स हमसे बात करने लगा है। तो इतने प्यारे दात बख्शीश के लिए भी बहुत शुक्राना बाबा। ये सब आपकी कृपा है बाबा, सब आपकी कृपा है। संगत जी, अब मैं सत्संग बताऊँ, जो मेरे साथ बहुत 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 स्पेशल सत्संग 3-4 हुए हैं अभी, आज और कल में। एक तो कल जब मेरी बेटी स्कूल से आई थी, गुरुजी की नतनी, तो वो मुझे कहती है, मम्मी प्लीज़ गुरुजी को एक चीज़ बोल दो। तो मैंने बोला क्या बेटा? तो कहती है कि मम्मी, अंशिका उसकी दोस्त है संगत जी, उसके न चांदी बहुत महँगा होता है ना मम्मी? तो मैंने बोला हाँ बेटा, चांदी तो महँगा होता है। तो कहती है कि मम्मी, हम मेरी एक फ्रेंड है ना, तो उसको चांदी के का रिंग पहनती थी वो, लेकिन मम्मी वो ना स्कूल में गुम गया है। मम्मी प्लीज़ आप गुरुजी से बोलो ना कि उसका रिंग मिल जाए। अगर उसको नहीं मिलेगा ना, तो एक तो लॉस भी होगा मम्मी, और उसको उसकी मम्मी बहुत डाँटेगी, क्योंकि वो रोज़ चेक करती है। तो संगत जी, मैंने गुरुजी से उसी वक़्त कहा कि गुरुजी बच्चे की रिंग मिल जाए, और बस ये कह के मैंने भूल गया। हम तो इतना ही कहते हैं ना, गुरुजी से बस बोल देते हैं। और गुरुजी भी ये देखना चाहते हैं कि उनका बच्चा उन पे कितना ट्रस्ट करता है। संगत जी, आज जब वो स्कूल से आती है बेटी मेरी, तो कहते हैं मम्मी, तुमको पता है अंशिका का रिंग मिल गया। वहाँ पे जो सफाई वाली जो आंटी है ना, उसने ठीक से रख दिया था। और देखिए, ये गुरुजी की मेहर ही है। हो सकता है वो कहीं और गुम गया था, लेकिन गुरुजी ने उसको सुरक्षित हाथों में सौंप के, उसका भी मन बदल सकता था। आजकल चांदी इतना महंगा हो गया है, लेकिन नहीं, जहाँ हमारे गुरुजी की कृपा होती है, वहाँ हमारा कुछ भी इधर से उधर नहीं हो सकता है। यहाँ तक कि सांसें भी इधर उधर नहीं हो सकती हैं। तो हमारे इन सामानों की तो क्या ही बात होगी। शुक्राना मेरे बाबा, आपने उस बच्चे को भी ब्लेस किया, और ये जो छोटी-सी आपकी नतनी है, उसके विश्वास को और प्रगाढ़ कर दिया। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, अभी एक और शुक्राना बताऊँगी कि बहुत, बहुत, बहुत प्यारा ये ब्लेसिंग था हम सब के लिए, कि आज बेटा कहता है कि मम्मी, गुरुजी के लिए ना मैंने कुछ मँगवाया है, वो आज आ जाएगा। तो मैं कहती हूँ ठीक है। संगत जी, जब वो आता है पार्सल, तो हम उसको लेते हैं, और कहता है कि मम्मी इसको तुम ही खोलो। मैं जब खोलती हूँ तो उसमें चंदन का एक वो विदाउट बैम्बू वाला जो स्टिक होता है, अगरबत्ती, सेंटेड चंदन के इसमें फ्रेगरेंस में, तो वो उसने गुरुजी के लिए मंगवाया है अपने रूम के लिए। उसके रूम में मैं जोत नहीं रखती हूँ, छोटा सा रैक है उसका, वुडन। तो जोत इधर जल ही जाता है 3 जगह, तो मैं वहाँ पे नहीं रखती हूँ।
तो उसके मन में भाव था कि वो जब कोलकाता में था बोलपुर में तो अगरबत्ती जलाता था गुरुजी के स्वरूप के पास, जब वो जाप करता था सुबह में नहा के, गायत्री का और गुरुजी का मंत्र जाप वो दोनों करता है। तो संगत जी उसके मन में भाव आया कि मैं गुरुजी के लिए मंगवाऊँगा, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। और उसमें गुरुजी ने हमें कितनी ब्लेसिंग दी ये देखिए। जब वो आया तो उसका जो योग था वो 14 अंक हो रहे थे उसको जोड़ के, जो उसका टोटल बिलिंग था। और उसके हिसाब से वहाँ डबल 7 की ब्लेसिंग हो गई, अगर 14 हो रहे हैं तो। और जब उसने अगरबत्ती ब्लो की, उस वक़्त मैं बेटी के मोबाइल को चार्ज पे लगाई उसी रूम में, तो उसमें 2 बज के कितना 2 बज के 5 मिनट नहीं, वो तो बहुत लेट हो गया। कितना हो रहा था? शायद वही हो रहा था। हाँ, 2:05 ही हो रहा था। उसी टाइम पे हाँ, 2:05 ही हो रहा था। 2 बज के 5 मिनट हाँ, परी के आने का टाइम था। 2 बज के 5 मिनट हो रहे थे, आज उसने लेट नहाया था और परसेंट हो रहे थे 16। यानी कि वहाँ पे भी 7, यहाँ भी 7 और उसके बिल पे भी 7, डबल 7 तो 4-7 की ब्लेसिंग उसको मिली। और मैंने बोला कि बेटा देखो, अगर तुम्हें 4-7 की ब्लेसिंग मिली है, तो इसको तुम कैसे समझोगे? तुम सर्च करो गूगल पे कि ये एंजल नंबर 47 का क्या होता है मतलब। फिर वो देखता है और वो पढ़ के बहुत खुश हुआ। मैंने तो वो नोट अभी नहीं किया है संगत जी, लेकिन मैं ज़रूर बताऊँगी कि 47 ब्लेसिंग का क्या मतलब होता है। एक दिन गुरुजी वही सेवा दे रहे हैं कि एंजल नंबर के बारे में सबको बताओ। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और संगत जी उसने अगरबत्ती जलाई और उसके साथ उसने पूजा किया। और मुझे उसके साथ गुरुजी ने क्या कैसे ब्लेस किया ये मैं बताती हूँ संगत जी। उस पे जो उसने पैकेट मंगाई है अगरबत्ती की, उसके ऊपर में बहुत सुंदर डिज़ाइन में एस लिखा है और एस के ऊपर में बिंदी लगी है। साधना लिखा है, साधना का एस है और उसके ऊपर में एक बिंदी लगी है। संगत जी कभी आप देखते हैं कि एस के ऊपर में बिंदी लगी हुई? मैंने तो कभी नहीं देखा आज तक। मैंने तो किसी दुकान में भी नहीं देखा है कि सिंपल एस लिखा और उसके ऊपर बिंदी। लेकिन संगत जी मेरे गुरुजी महाराज ने ये मुझे ब्लेस किया और मैं समझ गई कि गुरुजी मुझे क्या इशारा दे रहे हैं। मुझे गुरुजी अभी रोज़ एक बार कहते हैं कि सदा सुहागन रह, सदा सुहागन रह। मैंने गुरुजी से हमेशा गुरुजी कहते हैं मैं तेरे दिल की बात समझता हूँ, जो तू मुझे नहीं भी कहती है, वो भी मैं समझता हूँ। और वो जानते हैं कि मैं हमेशा उनसे माँगती तो हूँ मैं, लेकिन एक ही चीज़ मैंने हमेशा माँगी है। वो ये माँगा है कि जिस तरह मेरी मेरी माँ लाल चुनर में आपके चरण में आई, मुझे भी अपने चरण में लाल चुनर में ले आना, बुलाना बाबा, जब भी बुलाना। क्योंकि मेरा एक बड़ा अरमान है वो, कि मुझे सुमन अपने हाथों से विदा करे। खूब जिऊँ, खूब गुरुजी जितना मेरे से जो भी उनको वो करवाना है, कहते हैं ना कि तुझसे मुझे कितनों का कल्याण करवाना है, तुझे मुझे बहुत ब्लेस करना है, तेरा खुद का घर होगा, तू अपने पैसों से गाड़ी लेगी, सब कुछ करेंगे बाबा। लेकिन उसके बाद आप मुझे अपने चरणों में लाल लाल चोले में ही अपने पास बुलाओगे, अपनी चरनी लगाओगे। और मेरे गुरुजी हमेशा मुझे ये प्रॉमिस भी करते हैं, मुझे आशीर्वाद भी देते हैं। और आज गुरुजी ने वहाँ पे उस पैकेट के ऊपर में बड़ा सा एस लिखा हुआ और उसके आगे में लिखा हुआ साधना। और एस के ऊपर में बहुत सुंदर सी लाल रंग की बिंदी जो मैं हमेशा लगाती हूँ। और यहाँ पे मैं यही समझी कि ये शिखा के ऊपर की बिंदी है, यानी कि बिंदी क्या होता है संगत जी? सुहाग का प्रतीक। और मेरा सुहाग कौन है? सुमन। हम दोनों का नाम एस से, हमारे लिए सेवा क्या तो शुक्राना, सब कुछ एस, समर्पण। गुरुजी कहते हैं कि शिखा सुमन तेरे लिए जो सेवा है वो है समर्पण, शुक्राना और श्रद्धा, सब्र, सब कुछ तुझे मैंने ब्लेस किया हुआ है, क्योंकि तुम दोनों ही मेरे बच्चे हो जिनका कि स्टार्टिंग लेटर एस है। और उन्होंने मुझे बिंदी से ब्लेस किया संगत जी। और मेरा बिंदी यानी कि मेरा श्रृंगार, और मेरा श्रृंगार यानी कि मेरा सुमन। और इस तरह से गुरुजी ने आज मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग दी है, मैं कह नहीं सकती हूँ। मन भर गया था, आंसू आ गए थे। बेटा कहता है कि मम्मी तुम इस पैकेट को तुम ही ये कर दो और अब मैं जाता हूँ। संगत जी उसने बहुत सुंदर से गुरुजी की जोत जलाई। अब उसके बाद एक सेवा जो गुरुजी ने ली वो क्या थी वो बताती हूँ संगत जी। बड़ा मन था कि आज कराची बेकरी के कुछ बिस्किट्स मेरे पतिदेव
मँगाए हुए थे और मैंने गुरुजी से मन ही मन कहा कि गुरुजी, आप तो कहते हो ना कि मैं साक्षात भोग ग्रहण करता हूँ और जब भी कुछ मैं नया पैकेट खोलती हूँ ना संगत जी, तो पहला उसका जो होता है मैं वेंडर्स को दे देती हूँ। चाहे जो वेंडर हों या फिर हमारे घर में कोई कारपेंटर आते हैं, कोई भी जो भी आते हैं, और नहीं तो मैं एक उसका थोड़ा-सा पंछियों को खिला देती हूँ, अगर कोई नहीं आते हैं तो थोड़ा-सा टुकड़ा तोड़ के। आज क्या होता है कि आज ना अ, मुझे कुछ सामान मँगवाना था और कुछ सामान उसमें भगवान के भी से रिलेटेड भी थे। तो मैंने जब सामान मँगवाया और उसका बिल भी बहुत सुंदर था, उसका बिल का योग 3 आया, तो गुरुजी ने मुझे त्रिपुंड के दर्शन करवाए। एक पैकेट पे यानी कि एक महादेव का उस पे लोगो बना हुआ था और महादेव रूप में भी शिव रूप में गुरुजी मेरे पास आए और संगत जी मेरे पास जो अ, सामान लेके आए थे, गुरुजी ने मुझे कहा था कि आज के दिन तेनो जीत के दर्शन होंगे। अब जीत के दर्शन मैं नहीं समझ पाती हूँ कि क्या होंगे। तो गुरुजी ने मुझे मेरे घर में जो वेंडर आए सामान लेके, उनका नाम था संदीप। जब मैंने संदीप का मीनिंग सर्च किया संगत जी, तो उसका मतलब था जीत की प्रसन्नता या इसी टाइप का कुछ। जीत का उल्लास या फिर जीत। तो उसके रूप में आए और उन्होंने बड़ा-सा बजरंगबली का लॉकेट पहना हुआ था और साक्षात बजरंगबली आज इस घर में पधारे और गुरु नीम करोली बाबा ने मुझे कहा था कि मैं आऊँगा भी और मैं तेरे हाथ से खाऊँगा भी। संगत जी उस वक़्त मुझे यही दिमाग में आया कि जो मैंने बेकरी के बिस्किट्स खोले हैं, उसमें से एक-एक मैं इनको दे दूँ। संगत जी मैंने निकाला और मेरे पास एक जूस था, मैंने वो जूस का पैकेट भी लिया और मैंने उनको जब पैसे दिए तो उसमें ना 17 या 18 रुपए बच रहे थे उनके पास। तो वो मुझे कहते हैं कि ये तो ज़्यादा है लेकिन मेरे पास तो चेंज नहीं है। तो मैं उनको कहती हूँ कि आप ना गुरुजी की तरफ से चाय और समोसा खा लेना और वो कहते हैं थैंक यू मैडम। और मैं कहती हूँ जय गुरुजी। और इतना सुकून, इतना आनंद आया मुझे, मैं नहीं कह सकती हूँ संगत जी। और संगत जी गुरुजी ने मुझे 5 लोगों को चाय समोसे के लिए कुछ देने के लिए सेवा दी थी, शायद वो कंप्लीट हुई। कल 4 लोगों को शायद दे दिया था और आज ये 5वें थे। तो वो जो एक मन में कसक थी कि चाय समोसा नहीं खिला पाई हूँ किसी को, तो गुरुजी ने कहा था कि जो तेरे घर आएँ उनसे ये कह के कि गुरुजी की तरफ से उनका नाम लेके, मतलब था कि गुरुजी का नाम लेके बताना है। तो गुरुजी ने वो सेवा भी संपन्न करवाई, शायद गुरुजी स्वीकार करना। उसके बाद की ब्लेसिंग बताती हूँ संगत जी। आज जब मुझे नींद खुलते ही जो ब्लेसिंग मिली थी, वो मैंने आपसे शेयर नहीं की शायद। जब मैं उठी हूँ आज, तो सबसे पहले तो गुरुजी ने बहुत प्यारी महाकाल की आरती से ब्लेस करते हैं, सुमन सबसे पहले वही सुनते हैं और मैं गुरुजी के चरणों से उठती हूँ। तो हम दोनों महाकाल और गुरुजी के साथ ही उठते हैं। तो इसके लिए भी बहुत शुक्राना बाबा। और उठते ही मेरे कानों में ना ढोल नगाड़ों की आवाज़ आती है, शायद किसी मंदिर में आरती हो रही थी, तो उसके लिए भी शुक्राना बाबा। संगत जी मैं जाती हूँ बालकनी, भागती हूँ क्योंकि कल मेरा वो मैंने कपड़े नहीं फैलाए थे, रात को गुरुजी मना करते हैं बाहर में फैलाने से, रात को फैलाने से, फैले हैं पहले से तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ना छोड़ देती हूँ, फिर नहीं करती हूँ, वो जो गुरुजी मना करते हैं मैं वो कभी नहीं चाहती हूँ करना। और संगत जी जैसे ही मैं बाहर जाती हूँ ना, तो मैं ना इधर-उधर खोज रही हूँ। मुझे लग रहा है कि कुछ होगा, कुछ तो है, क्योंकि गुरुजी ने मुझे मैसेज किया था कि सुबह तन में बड़े सोने रूप में दर्शन देन आवांगा। अब सोने रूप में दर्शन देन आवांगा और शिव रूप में दर्शन देवांगा, ये भी था। अब मैं खोज रही हूँ कि कुछ तो दिखे, बटरफ्लाई दिखे, पिजन दिखे, एक भी पिजन भी नहीं है। ना मोर की आवाज़ है, ना टैंकर है गुरुजी वाला, कुछ भी नहीं है। खाली पेड़-पौधे हिल रहे हैं मेरे और मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। मैं मायूस, मैं अंदर आ गई। मैंने कहा गुरुजी आप तो मेरे साथ अब चीटिंग करते हो। नहीं, नहीं, ये नहीं चलेगा, ये ना चल। और मैं गुरुजी से ऐसे ही बात करती हूँ। मैं हठी बच्ची की तरह, ज़िद्दी बच्ची की तरह आ गई और मैंने अपना फ़ोन खोला। मैं फ़ोन जब खोलती हूँ संगत जी, तो मेरे सामने में ना एक महादेव का स्वरूप आता है जिस पे कि उनकी जटाओं में मेरा ध्यान उनके चंद्र पे जाता है और मुझे लगता है जैसे कि मान लो इशारा मिला, मैं भाग के बाहर गई हूँ संगत जी। और जैसे ही मैं बालकनी से छत
कि अपने ऊपर की ओर देखती हूँ, मेरे ठीक ऊपर में पिज़न नेट के बाहर में मुझे अर्धचंद्र स्माइली दिख रहा था। इतना सुबह मतलब 7 बजे में चंद्रमा दिखना, वो भी बिल्कुल सीधा, मेरे लिए वो सोच से परे था। कभी नहीं दिखता है यहाँ पे संगत जी, कभी नहीं दिखता है। और उसी वक़्त मेरे मन में आया चंद्रशेखराय नमः ओम, नागेश्वराय नमः ओम, शिव रूप में दर्शन, साक्षात दर्शन। थैंक यू गुरुजी। और जैसे ही उनके दर्शन हुए वैसे ही पैरट भी दिखने लगे, वैसे ही चिड़िया आने लगी, वैसे ही चहचहाट हो गई। ऐसा लगा जैसे कि शिव के दर्शन के बाद नहीं होता है कि सारे उनकी स्तुति करने लगते हैं, तो वैसा ही मोमेंट आ गया था। और मैं बहुत खुश हो गई संगत जी, बहुत खुश हो गई, मैं बहुत खुश हो गई। मैंने कहा थैंक यू गुरुजी। और उसके बाद ही मैंने वो राही वाला नज़र का किया था। और उसके बाद गुरुजी ने वहाँ मुझे ब्लेस किया था। और संगत जी एक और ब्लेसिंग मेरे साथ आज बहुत अच्छी हुई कि जब दिन में क्या हुआ ना कि मैंने टाइम से खाना बना लिया था, लेकिन आज मुझसे गुरुजी ने बहुत सफाई फिर करवाई है, डीप क्लीनिंग करवाई है स्टोर की। और आज गुरुजी ने मुझसे एक ऐसी सेवा करवाई। गुरुजी मुझे बार बार कह रहे थे कि मेरे स्वरूप के पास बाल है, मेरे स्वरूप के पास बाल है। गुरुजी के स्वरूप के पास मैंने अपने रूम में चेक किया नहीं था, मैंने अपने ड्राइंग रूम में चेक किया नहीं था, मैंने मंदिर पे चेक किया नहीं था, बेटे का रूम रह गया था। आज क्या हुआ ना कि मैं बेटे के रूम में, उसने बोला कि अगरबत्ती मेरी आएगी, तो मैं वहाँ पे थोड़ा सा साफ करने लगी। गुरुजी वाले शेल्फ पे कुछ नहीं था, लेकिन उसका जो रैक है ना, तो बीच वाले रैक पे एक गुच्छा बाल, शायद कभी पड़ी कंघी की होगी और बाल वैसे उड़ गया होगा या कुछ भी जो भी हो। मैंने उसको हटाया, मैंने बोला देख बेटा, गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि मेरे स्वरूप के पास बाल है। अब मैंने इसको हटा दिया है। और उसके बाद संगत जी मन बिल्कुल हल्का हुआ कि गुरुजी हमसे जो करवाना चाहते हैं वो करवा के रहते हैं। तो इस क्रम में क्या हुआ ना कि मैं मम्मी का खाना तो बना के रख दी थी, लेकिन मम्मी को मैं कहना भूल गई, क्योंकि बिल्कुल सामने बैठी थी, तो मुझे लगा कि माँ देख ही रही हैं। वो भी वेट कर रही थी, तो 3 बजे के लगभग वो खाने के लिए आती हैं और वो थोड़ा सा नाराज़ हो जाती हैं कि इतना लेट हो गया। तो मैंने कहा मम्मी बना के तो 2 बजे से मैंने रखा हुआ है, लेकिन आज मैं किचन की क्लीनिंग कर रही हूँ ना, तो मैं नहीं आई उधर, सॉरी माँ। ये सॉरी मैंने मन ही मन बोला। और मैं किचन में अपना काम करती रही, माँ भी खाना खा के चली गई। होता है ना कि कभी कभी आपको लगेगा कि मैंने मम्मी को उदास कर दिया, मेरी वजह से माँ उदास हो गई। मेरे मन में भी यही सब चलने लगा। गुरुजी ने मुझे मैसेज किया कि देख, मैंने तुझे ब्लेस कर दिया है, तेरे सारे रोग मैंने काट दिए हैं, तुझे मैंने सब कुछ देना है, लेकिन धीरे धीरे। तुझे न ज़्यादा खुशी होनी है, न ज़्यादा दुख होना है, तुझे बिल्कुल बीच बीच में रहना है। अब ये मैं सोच ही रही थी, मेरे दिमाग में आ ही रहा था, लेकिन फिर भी थोड़ी सी उदासी। मैं बाहर गई हूँ संगत जी, बाहर में ऐसी गोल गोल घूमने वाली तितली थी, वो मेरे सर पे आके बैठ गई है। मैं देख रही हूँ कि कहाँ चली गई, और मेरे सर से घूम के वो मेरे ऊपर फेरा लगा रही है, फेरा लगा रही है। ऐसा लग रहा था मान लो मेरी सारी नज़र वो छोटू सी काली तितली उतार लेगी और फिर जाके मेरे गमले के पीछे में छिप गई। मेरे सामने से जाके मैं देखी हूँ कि घर तो नहीं चली गई, देखती हूँ तो नहीं, घर नहीं आई है, फिर मुझे सामने दिखती है, फिर गमले के पीछे में। और इस तरह से आज मेरी साक्षात माँ काली आके मेरा नज़र उतारी। मेरी माँ आई थी, मेरे गुरुजी आए थे, और मैं उसी वक्त निहाल हो गई थी कि सतगुरु आए हैं, फेरा पाए हैं साडे वेरे, नी मैं सदके जावा उस वेरे। शुक्राना बाबा, शुक्राना। गुरुजी की लीला होती है ना, उनको जिस वक्त जो सत्संग शेयर करवाना होता है और कुछ आपको याद ही नहीं आएगा। अभी उन्होंने मुझे बहुत डांट के कहा कि ए ब्लेसिंग शेयर कर, ए ब्लेसिंग शेयर कर। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरे प्यारे पूरे संगत परिवार को बहुत 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 खुशी देना। मेरे सपने में भी आज गुरुजी ने बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग दी थी, लेकिन आज का सपना मुझे बिल्कुल याद नहीं है, और मैं इसके लिए बहुत शुक्राना करती हूँ, क्योंकि सपना जब मुझे याद रहता है ना, तो मैं बहुत बेचैन हो जाती हूँ। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज्ञा प्रभु, जय गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज नवंबर की 14 तारीख है और आज शुक्रवार है, मेरे गुरु जी का शुक्राना का दिन, और सुबह के 6:31 हुए। मैं अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर
साझा कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे प्रभु, हे दाता, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। आपकी बड़ी कृपा है, बड़ा आशीर्वाद है, और एक और नया दिन दिखाने के लिए महाराज शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अपने तहे दिल से शुक्राना। बस मैं अभी सुबह भी आपके सत्संग ही सुन रही थी, और अभी तक तो दिमाग में बहुत कन्फ्यूजन चल रहा है महाराज। आई विश आई कुड टॉक टू यू। सो बस वैसे भी तबीयत भी, आई एम नॉट फीलिंग टू ब्राइट। पता नहीं, ये मौसम ही ऐसा चल रहा है कि पहले तो इतनी देर मेरे को जुकाम वगैरह रहा, अब अगेन आई एम डाउन विद अपसेट स्टमक एंड ऑल दैट। सो इन सब चीज़ों के लिए महाराज मेरा ऊपर नीचे हो रहा है, ना मैं शुक्राना कर पाती हूँ उस इन सब चीज़ों के लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। अभी कल भी मैं अमृत वेला नहीं कर पाई, ना मैं आपका पुराण पढ़ पाई, ना ही आपका पाठ किया, और आज भी आपका पाठ वगैरह तो नहीं कर पाई। सो मैंने कहा चलो मैं आपका शुक्राना कर दूं। सो महाराज अभी तक तो यही है। सो आपका शुक्राना करते हुए और आपसे विदा लेते हुए महाराज, और जो भी ब्लेसिंग्स आप देते रहते महाराज, उन सब के लिए अंतरात्मा से शुक्राना महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये कहते हुए मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ, और संध्या वेले में देखो अगर मैं कर पाई तो ज़रूर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो मेरे मालका, आपकी सदा ही जय जय गुरु हो। जी, संगत जी। मैं वाराणसी से बोल रही हूँ, और ये मेरा शुक्राना सत्संग है, और आज अमृत वेला का ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज दिन शुक्रवार है, शुक्राना का दिन है, और 14 नवंबर है, और इस समय सुबह के 4:24 हो रहे हैं, जो कि भोर का समय है। और ये मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और स्वामी आंटी के चैनल पे साझा कर रही हूँ। तो मैं अपने शुक्राना सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं कल अपना एक शुक्राना सत्संग जब रिकॉर्ड कर रही थी तो कुछ शुक्राने मैं करना भूल गई थी, जो कि मुझसे मेरे ध्यान से उतर गया था। थोड़ी मैं भुलक्कड़ सी हो गई हूँ, तो उसके लिए मुझे माफ़ करना संगत जी। जब मैंने बताया था कि मैं बीच में काफ़ी टाइम तक गुरु जी के शुक्राना सत्संग नहीं रिकॉर्ड कर पा रही थी, तो लेकिन बीच में पता नहीं कैसा मेरे साथ कुछ नेगेटिविटी चल रहा था, या कुछ कह लीजिए कि उस समय मैं सत्संग भी कोई नहीं सुन पा रही थी। और ये सारी चीज़ें जब वापस से स्टार्ट हुई हैं सत्संग वगैरह सुनना, ये सब 6 तारीख के बाद से स्टार्ट हुई है। पता नहीं उसके पहले मेरे साथ कोई सॉरी संगत जी, पता नहीं उस समय मेरे साथ शायद कोई नेगेटिविटी चल रही थी, या फिर मेरा कोई ग्रह गोचर, या जो भी पंडित जी लोग जैसे कुंडली देख के बताते हैं। तो हालांकि मैं इन चीज़ों में ज़्यादा रहती नहीं हूँ, कुंडली वुंडली भी ये सब मैं दिखाना पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन क्या ही बोलूँ मैं। एक है पंडित जी जो कि जब मैं गुरु जी से नहीं जुड़ी थी उसी समय उन्होंने मुझे फ़र्स्ट टाइम बताया था। उन्होंने मेरी मम्मी को बताया था कि हमारे परिवार में हमारी चाची ने ब्लैक मैजिक कर रखा है।
और उस समय वो मेरी मम्मी से काफ़ी कुछ बोले थे कि पूजा कराना पड़ेगा, शुद्धिकरण करानी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें उन्होंने बोली थी। बट मेरी मम्मी पैसों के अभाव में आकर के वो कुछ करवा नहीं पाई थी उस समय। और मेरी मम्मी बहुत समय से पहले ही चल बसी। और मैं आज भी बहुत लोगों से ये बात सुनती हूँ, इनफैक्ट वो पंडित जी भी मुझे बता चुके हैं कि मेरी मम्मी जो चीज़ मतलब मुझ पे आने वाली थी वो चीज़ मेरी मम्मी ने अपने ऊपर ले लिया, जिसकी वजह से मेरी मम्मी चली गई। तो इसके लिए मैं अपने आप को सोचती हूँ कि मतलब मैं ही कल्प्रिट हूँ शायद अपने मम्मी के मौत की, क्योंकि मेरी मम्मी मुझे बचाते हुए अपने ऊपर वो चीज़ ले ली। ये चीज़ मुझे 2 लोगों ने बोल दिया है। तो उस दौरान हो ऐसा रहा था कि मैं क्या ही बोलूँ। गुरु जी प्लीज़ मेरी मम्मी को अपने चरण कमलों में रखिएगा और उनको जो भी है, जैसी भी है, जहाँ भी हैं, प्लीज़ उन्हें खुश रखिएगा, क्योंकि जब तक ज़िंदा थी, इस घर में थी, उन्हें कोई खुशी नहीं मिली है। और मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और यूँ समझ लीजिए कि बीच में जो मेरे को नेगेटिविटी छाई हुई थी, मैं सत्संग भी नहीं सुन पा रही थी, तो उस दौरान मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी मैं क्या करूँ। तो मैं चली गई थी वही उन्हीं पंडित जी के पास मैं चली गई थी बताने के लिए कि मेरे साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं और मैं कुछ बुरे सपने भी देख रही हूँ। तो उन्होंने मुझसे मेरा नज़र उतारा था, और जब उन्होंने नज़र उतारा तो उसके बाद चीज़ें थोड़ी सी मतलब बहुत ज़्यादा सिर में दर्द वगैरह जो होता था थोड़ा वो कम हो गया। तो उन्होंने मुझे बताया भी कि बहुत बुरी तरीके से आपके ऊपर कुछ एनर्जी छोड़ा गया था, नेगेटिव एनर्जी, बहुत मतलब ऐसा जैसे कि जिससे आप सुसाइड तक सोच सकते हो। और सच में संगत जी मेरे मन में बीच में सुसाइड की भावना आई भी थी उस दौरान। बट धीरे धीरे 6 तारीख बीतने के बाद मैं सत्संग जब से वापस से गुरुजी के सुनने शुरू की हूँ, अब मैं गुरुजी के सत्संग को सुन रही हूँ और मुझे उसमें काफ़ी मतलब अच्छा लगता है, मन में सुकून मिलती है, शांति मिलती है। शुक्राना गुरुजी। और उस दौरान ऐसा भी था कि गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। मैं काशी विश्वनाथ मंदिर गई दर्शन करने। काफ़ी समय से वहाँ पे नियम हो गया है, कुछ समय तक खाली स्पर्श दर्शन होते हैं भोलेनाथ के, बाकी बाहर से ही वो लोग लाइन लगवा करके गर्भगृह के अंदर नहीं घुसने देते, बाहर से ही दर्शन करवा के भेज देते हैं। तो ये अच्छा हुआ था कि मतलब उसके बाद मैं काल भैरव भी दर्शन करने गई अपने बुआ के लड़के के साथ। और जब काशी विश्वनाथ जी दर्शन करने गई तो मेरा बुआ का लड़का मतलब कैसे भी तिकड़म करके कह लो या जो भी, मतलब वो पहले भी मतलब काफ़ी मेरी छोटी बुआ का जो होटल चलता है तो वहाँ पे कुछ गेस्ट आते तो उनको काशी बाहर से जो गेस्ट आते हैं रहने स्टे करने होटल में, तो उनको बाबा के स्पर्श दर्शन वगैरह करवाया हुआ है, तो उसको सिस्टम पता था। तो वो मुझे ले जा कर के बाबा का स्पर्श दर्शन करवाया, और जो कि मुझे पता है कि ये गुरुजी ने ही करवाया है, क्योंकि इससे पहले मैं उसके साथ नहीं जाती थी कभी मंदिर, मैं अकेले ही जाती थी या बुआ के साथ या अपने पापा के साथ जाती थी। तो उस बार वो मुझे लेके गया और मुझे स्पर्श दर्शन कराया। मुझे बहुत अच्छा लगा। काफ़ी समय बाद मैंने काशी विश्वनाथ जी में भोलेनाथ के स्पर्श दर्शन किए हैं गर्भगृह में घुस के। तो जय श्री भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। फिर बीच में दिवाली के बाद 28 तारीख को मेरे बड़े चाचा के छोटे बेटे की शादी थी कैलकाटा में। तो मैं वहाँ तो नहीं गई थी, लेकिन उनका रिसेप्शन पार्टी बनारस में ही था, तो मैंने उसका रिसेप्शन पार्टी अटेंड किया। गुरुजी ने मुझे बहुत प्यारा ड्रेस ब्लेस किया, ब्लू कलर का, जो कि मैं गई ख़रीदी और मैं रिसेप्शन पे वही ड्रेस पहनी थी। उसके बाद 2 तारीख को उन्हीं के यहाँ सत्यनारायण के पाठ था,
तो गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया क्योंकि मैं वो पाठ भी जाके अटेंड की, वहाँ पे बैठी, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। थोड़ा माहौल चेंज हुआ, घर से निकली और दूसरी जगह जा कर के पूजा पाठ, और उसी दिन गुरुजी ने मुझे काल भैरव और काशी विश्वनाथ जी के दर्शन भी करवाए। तो वो दिन मैं बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ अपने लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। और फिर उसके बाद क्लासेस बस मेरी नहीं शुरू हो रही है, उसका मुझे बहुत दुख है। गुरुजी आपसे अरदास है, प्लीज़ गुरुजी मेरे क्लासेस स्टार्ट करवा दीजिए। मैं कितने दिन घर में पापा से झूठ बोल कर के छुपा के रहूँगी। एक दिन पापा भी पूछना शुरू कर देंगे, संगत जी ये लोग ऐसे हैं ना कि ये लोग पूरा फीस ले के बैठ गए हैं, अब इन लोगों को कोई परवाह ही नहीं कि बच्चे की क्लास रुकी हुई है, उसको कैसे क्लास करवाएं, क्या ये वो। गुरुजी मैंने आप पे छोड़ दिया है, प्लीज़ गुरुजी मेरी क्लासेस शुरू करवा दीजिए। मेरे हेयर के क्लासेस, जो मेरा हेयर की पढ़ाई छूटी है वो शुरू करा दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम भी देना ज़रूरी है। अगर एग्ज़ाम नहीं दूँगी तो सर्टिफिकेट नहीं देंगे ये मुझे, और जो जो एग्ज़ाम में आएगा वही पढ़ाई मेरी छूटी हुई है। प्लीज़ गुरुजी मेरी मदद करिए, आपसे यही अरदास है गुरुजी। और परसों के दिन मैंने देखा अपनी आंगन में एक ब्लैक कलर के बटरफ्लाई मरी हुई पड़ी हुई थी, एकदम आंगन के बीचों बीच। मैंने देखा तो मुझे लगा, मैंने सुना है सत्संग में कि ब्लैक कलर की जो बटरफ्लाई होती है वो आपका नज़र उतारती है, और ऐसे ही ब्लैक बटरफ्लाई मैंने अपने बर्थडे वाले दिन, मतलब बर्थडे के एक दिन पहले भी मैंने देखा था। अपने एकेडमी जब जा रही थी तो मैं पार्किंग में जब जा रही थी तो पार्किंग के बाहर एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई ऐसे ही मरी हुई पड़ी थी ज़मीन पे। ठीक उसी तरीके से ब्लैक बटरफ्लाई मैंने परसों अपने घर के आंगन में देखी। उस समय तो जब मैंने एकेडमी के बाहर मतलब एकेडमी जा रही थी, जब पार्किंग के बाहर देखा था, तो उसके बाद तो समझ लीजिए कि बर्थडे तो मेरा बहुत अच्छा भी था, लेकिन बर्थडे के बाद जो मेरी क्लासेस रुक गई तो आज तक रुकी हुई हैं। और परसों के दिन मैंने घर पे भी एक बटरफ्लाई मरी हुई देखी। मैंने सुना है गुरुजी ने कहा है, मतलब सत्संग में मैंने सुना है कि अगर कोई बटरफ्लाई ऐसे मरी हुई रहे तो मतलब कोई आपके ऊपर विपदा आने वाली थी, जो कि गुरुजी ने आपके अपने ऊपर ले लिया है। तो गुरुजी शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना इस चीज़ के लिए गुरुजी। और उस तितली को भी सुकून मिले, वो जहाँ भी है सुकून मिले अब। और गुरुजी बस मेरी रक्षा करिएगा। मेरे दुश्मन आसपास बहुत हैं, घर पे अपने ख़ानदान में भी हैं और बाहर भी हैं। मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि अब मेरी माँ नहीं है। मेरी माँ ने मुझे बचाने के लिए जो भी कुछ किया, मुझे नहीं पता था वो क्या की क्या नहीं की, लेकिन उनके जाने के बाद लोग जो मुझे बताते हैं उसका मुझे बहुत दुख होता है। मैं अपने आप को दोषी ठहराती हूँ उस चीज़ के लिए। फिर तो प्लीज़ मेरी माँ को अपने चरण कमलों में बहुत प्यार से रखिएगा। वो सॉरी संगत जी, मैं अपनी माँ से बहुत ज़्यादा अटैच हूँ, थी और रहूँगी हमेशा। और सॉरी संगत जी, बस मेरी माँ बहुत सारा प्यार डिज़र्व करती है, बहुत ज़्यादा। उनको अपने पास बहुत प्यार से रखिएगा गुरुपा, बहुत प्यार से। मैंने देखा है, मैं जब भी कभी परेशान रहती हूँ या कुछ ऐसा होता है तो सपने में मेरी मम्मी मुझे मिलने आती है, देखने आती है। मैंने लास्ट मोमेंट में अपनी मम्मी की जो लास्ट राइट्स थी उसके पहले मैं घर पे, जब मेरी मम्मी को घाट नहीं ले गए थे, ऐसे जब सब गेस्ट के आने का वेट किया जा रहा था, सारे रिश्तेदारों के आने का वेट किया जाता, तो मैंने अपनी माँ को जिस तरीके से, जिस हाल में मैंने देखा है, मैं वो कभी भूल नहीं सकती। कोई भी बच्चा नहीं चाहेगा अपनी माँ को उस तरीके से देखना। तब मैं गुरुजी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती थी, लेकिन आज मेरे साथ गुरुपा है, वही मेरी माँ है, वही मेरे सब कुछ है।
मैं गुरुपा से ज़िद कर सकती हूँ, मैं गुरुपा को अपनी प्रॉब्लम्स बता सकती हूँ। और गुरुपा, मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी एकेडमी की क्लासेस स्टार्ट करवा देंगे बिना पापा को पता लगे, क्योंकि मेरे पापा तो बवाल मचा देंगे। उनका पैसा गया है और जब वो बवाल मचाएंगे तो वो एकेडमी जाके भी बवाल मचा देंगे। और आप तो संगत जी, आप लोग भी जानते हैं कि अगर कहीं कुछ भी होता है फिर बाद में ये लोग बच्चे पे ही निकालते हैं सारी चीज़ें, इनडायरेक्टली या जैसे भी। जैसे अभी मेरे साथ हो रहा है, एक पॉलिटिक्स ऑलरेडी मेरे साथ खेल ली गई है। तो गुरुपा, मेरे मम्मी को बहुत प्यार से अपने पास रखिएगा और मेरी क्लासेस स्टार्ट करा दीजिए गुरुपा। मैं घर पे कितना दिन बैठूं गुरुपा, मेरी अरदास पूरी कर दीजिए प्लीज़ गुरुपा। मेरे हेयर के क्लासेस शुरू करा दीजिए, मुझे एग्ज़ाम्स भी देने हैं। मेरे पापा वरना पूछने लगेंगे कि ये कब तक क्लासेस चलेंगी, इतना टाइम हो गया, 15 महीने का कोर्स था, वो 15 महीने का ड्यूरेशन ख़त्म हो जाए तो मेरे पापा पूछेंगे कि कोर्स अभी तक ख़त्म क्यों नहीं हुआ जब तुम डेली जाती थी। तो फिर मैं क्या बोलूँगी गुरुपा, प्लीज़ मेरी क्लासेस स्टार्ट करा दीजिए गुरुपा। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। और गुरुपा आप प्लीज़ सबको ब्लेस करना, सारे संगत परिवार को, विपिन अंकल, सौम्या आंटी को और मेरी मम्मा को, मेरे पूरे परिवार को, मेरे पापा को और मुझे, हम लोग सबको ब्लेस करना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। गुरुपा, मेरी अरदास प्लीज़ पूरी करना गुरुपा, जो मैंने आपसे कहा है गुरुपा। अगर मेरी अरदास पूरी होती है गुरुपा तो मैं शुक्राना सत्संग, मुझे कहा नहीं गया लेकिन फिर भी मैं 15 दिन का अमृत वेले का शुक्राना सत्संग ज़रूर करूँगी गुरुपा। ऐसे तो घर पे मैं एक जिस तरीके से प्रॉपर संगत बुला करके शुक्राना किया जाता है वो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि ना तो मेरे पापा इन चीज़ों में बिलीव करते हैं और मेरे घर में वैसा है भी नहीं इस समय सिचुएशन, क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है और सारी चीज़ें जो मेरे यहाँ चीज़ें फैली हुई हैं इसे मैं करवा भी नहीं सकती इसमें। तो मैं 15 दिन का अमृत वेले का शुक्राना सत्संग ज़रूर करूँगी गुरुपा, लेकिन प्लीज़ मेरा प्लीज़ ये अरदास पूरा कर दीजिए, मेरी क्लासेस शुरू करा दीजिए गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम जय गुरु शुक्राना जी, गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा, आज 14 नवंबर 5:21 पे मैं चूंकि कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग आपके समक्ष बैठ के अरदास का जोत जगा के साझा कर रही हूँ गुरु जी। सबसे पहले तो आप मुझे माफ़ करिए कि कल एकदम रात्रि वेले का सेवा मैंने नहीं दिया। मैंने एक साथ ही 8:19 पर अपना संध्या वेला और जो रात्रि वेले का सेवा है एक साथ ही दिया था बाबा। अब बोले तो मैं, क्योंकि वो मेरा कल 14 दिन का सेवा था बाबा, 13 तारीख को। आप यदि बोलेंगे तो मैं फिर से वापस से 15 दिन का सेवा करूंगी गुरु जी, क्योंकि देर हो जाने के कारण बाबा वापस से मैंने नहीं किया, या और मेरे माथा से भी वो निकल गया था बाबा। इसके लिए आप मुझे माफ़ करें।
आज 14 तारीख है बाबा। आज मेरे 15 दिन का सेवा है, जो कि मैं रात्रि बिला बिना भूले करूंगी। रोज मैं 3 बार कर रही थी, आज 13 दिनों से कल रात्रि को देर से करने की वजह से मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि शायद मैंने कर दिया। खैर गुरु जी, जब तक आपका जो मन नहीं चाहेगा तो आप वो सेवा पूरा होने भी नहीं देंगे। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा कि कल मेरे दिमाग से उतर गया और फिर याद भी नहीं आया गुरु जी। मैं कल आपका एक ये सत्संग सुनते सुनते ही सो गई थी बाबा। कल मैंने 8 बजे का सत्संग में अपने हस्बैंड से रिलेटेड सब बात बोला था गुरु जी। मैंने 15 मिनट से ऊपर का ही सत्संग किया था बाबा। आप मुझे माफ करें कि मैं आज भी सुबह अभी जल्दी उठ नहीं पाई थी। एक बारी मध्य रात्रि में उठी हूँ, जबकि 1 या 1:30 बजा था बाबा। बच्चा पता नहीं कोई तरह से तो बहुत डर गया था, वो मेरे ऊपर चिपक चिपक के आने लगा, रोने लगा। मैंने कहा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। सब शायद उसको मेरा आवाज सुनाई दिया बाबा, तो फिर वो शांत से फिर अपनी जगह पे जाके सोया है और हमने उसको एकदम फिर ध्यान से सुलाया है गुरु जी। या तो कोई दुस्वप्न देखा है या कुछ प्रेम दर्शन हुआ है उसको, पता नहीं गुरु जी, इसलिए डर गया था। मुझे याद था बाबा कि मैं करूंगी करूंगी करूंगी, पर मैं सारा काम करने के बाद थक गई थी और दिमाग से उतर गया कि 14 दिन का सेवा, एक और सत्संग करना है मुझे। तो बाबा मेरे 8 बजे का सेवा को ही आप 14 दिन वाला सेवा लीजिए, क्योंकि गलती मेरी है बाबा, तो सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। और आप मेरे संकेत देंगे तो मैं फिर से वापस से आज से 15 दिन का सेवा लगातार करूंगी। बस मेरे बाबा, मैं इस तरह से अपने सेवा शुक्राना सत्संग को स्थगित करके बड़े आगे के शुक्राने की तैयारी करूंगी गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्य नामे वरानने। जय जय गुरु जी, जय 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 गुरु गुरु जी। जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना मेरे बाबा जी। जय गुरु जी, संगत जी। आप सब मेरे गुरुपा की कृपा से बहुत अच्छे होंगे। मैं अपना सत्संग शुक्राना शेयर कर रही हूँ 11:52 पर सौम्या आंटी जी, विपिन भैया के चैनल पर। जय गुरु जी, गुरुपा जी, संगत जी। आज मैं बहुत दिनों बाद सत्संग शुक्राना कर रही हूँ। करीबन 20 दिन ऊपर हो गए हैं, इसलिए मैं क्षमा चाहती हूँ। गुरुपा आपसे कान पकड़ के सॉरी बोलती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि मैं कह के गई थी आपको कि मैं जयपुर जा रही हूँ। 2 दिन से वापस आई, फिर वापस गई। गुरुपा जी, वो जो मेरी भांजी थी उसको कैंसर था, वो खत्म हो गई 28 तारीख को। मैं 28 तारीख को ही जयपुर गई थी। फिर वहां 12 दिन हुए, वहां रुकना पड़ा मुझे। इसलिए पहले मैं मेरे गुरुपा से सॉरी मांगती हूँ। मेरे गुरुपा के मंत्र जाप से मैं अपना सत्संग शुक्राना शेयर करना चाह रही हूँ।
क्षमा करना संगत जी, क्षमा करना गुरुपद जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे वाने सर्वत्ता भला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे वाने सर्वत्ता भला। सतनाम श्री वाहे गुरु जी, सतनाम श्री वाहे गुरु जी। संगत जी, इतने दिन से मन इतना परेशान था, बता नहीं सकती मैं कि मेरे से बड़ी बहन है, उनके पति अंकल है नहीं, वो पैरालाइज से पीड़ित है। वो भी इतनी दुखी है, वो भी इतने कष्टों में है। वो बिस्तर में ही सारा उसका काम होता है, वो चल नहीं पाती, बिस्तर से उठा के व्हील चेयर पे बिठाते हैं। छोटी बेटी बच्ची है, छोटी बेटी के भी इतनी बड़ी पथरी है, 280, 350, उसके भी शुगर रहती है। गुरुपा जी कौन से ऐसे कर्म किए थे उन्होंने जो इनकी सजा मिल रही है, वो सब कुछ मेरे गुरुपा जानते हैं। मैं बता नहीं सकती अपने मुंह से। मेरे गुरुपा ने मुझसे पहले ही आगाह कर दिया था कि पुत्र, जो तेरे दुश्मन थे ऐसे थे, मैंने सबको तेरे से दूर कर दिया। फिर भी गुरुपा जी मन में ऐसी श्रद्धा भावना जगती है कि उनको दुखी देखकर दुखी हो जाती हूँ। आंखों से आंसू निकल आते हैं। मेरे साथ खूब बुरा किया परिवार वालों ने, मैंने कभी बुरा नहीं किया, फिर भी हर तरह से मजबूरी में सब कुछ दुख सह लिए। और ये सब कुछ सहने की शक्ति संगत जी बता नहीं सकती मेरे गुरुपा ने दी है मुझे। इतनी हिम्मत नहीं थी मुझ में कि मेरे गुरुपा ने मेरा हाथ थामा, जब से इतनी शक्ति आई है मुझ में कि टूट टूट के भी वापस मैं उठ खड़ी हुई हूँ। और वो मेरा सब मेरे गुरुपा ने, गुरुपा के आशीर्वाद से ये सब किया है। मेरे गुरुपा जैसा संसार में कोई नहीं है संगत जी। ये मेरे बाबूजी है, मेरे बाबा जी है, मेरे पिताजी है, मेरी माँ है, भाई बहन सब कुछ है। 2 भाई है मगर क्या फायदा, देख के भी अनजान बन के बोले नहीं थे। कोई बात नहीं, मुझे तो मेरे गुरुपा पे भरोसा है, खुद से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा। मेरे माँ शिव, मेरे माँ प्रभु, जगत पिता परमेश्वर, मेरे गुरुपा, सब कुछ अच्छा ही करा है मेरे गुरुपा ने मेरे साथ। जिस जिसने किया कि पुत्र चिंता क्यों करती है, जिस जिसने तेरे साथ किया ना, मैं बख्शूंगा नहीं। गुरुपा मैं तो कहती हूँ क्षमा कर दो उनको। कि पुत्र तू बार बार कहती है क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, अब मैं क्षमा नहीं करूंगा। गुरुपा एक दिल ही ऐसा बनाया आपने मेरा कि दूसरों का दुख मैं देख ही नहीं सकती, चाहे मेरे दुश्मन ही क्यों ना हो, फिर भी उनके घर जाके सब कुछ कर आती हूँ। कि मेरा दिल मेरे बाबा ने ऐसा ही बना दिया मेरा कि तू खुश रह पुत्र, खुश रह, तू रोती क्यों है? तू रोती है जो मुझे रोना आ जाता है, तेरा पिता हूँ, तेरा दुख देखा नहीं जाता। गुरुपा आपने हिम्मत दी है ना मुझे, मैं आपकी प्यारी लाडली बेटी हूँ ना, यही तो मैसेज आते हैं मुझे कि तू बहुत प्यारी है, लाडली है, तेरी आत्मा सच्ची है। कि पुत्र जब तो तुझे मैंने चुना है, मेरी मुट्ठी पर संगत है, तू मेरी प्यारी बेटी है,
मेरी प्यारी दी है। गुरुपा अब बेटा है वहाँ, गुरुपा आप उसका ध्यान रखना, उसको सही राह चलाना, हर चीज में तरक्की देना, वो आप जानो कैसे करना है। मैं कुछ भी नहीं जानती मेरे बाबा, कुछ भी नहीं जानती। आप सब जानते हो कि कौन सच्चा कौन झूठा कौन कैसा है। मगर इस संसार में आकर गुरुपा इस बेटी ने बहुत दुख देख लिए, बहुत टूट भी गई थी, फिर भी आपने खड़ा किया। एक बड़ा बेटा जाने के बाद आपने मुझे संभाला, आपने आशीर्वाद रखा मेरे सर पर। सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी, दिल भर आया था इसलिए। संगत जी, गुरुपा जी, मेरे विपिन भैया और सौम्या आंटी को खूब ब्लेस करना, खूब भला करना उनका, इतनी तरक्की देना, इतनी तरक्की देना, खूब ब्लेस करना, ब्लेसिंग देना। आज तक मैंने उनको देखा नहीं है, मगर मेरे हाथ सत्संग शुक्राना शेयर करते हैं। आपने मुझे भैया दिया है, एक भाभी भी दी है, सदा ही खुश रखना उनको। इतने प्यारे भैया है वो कि भाई कहने से पूरा मुंह भर जाता है। इसलिए आपका आशीर्वाद तो है उन पे। खुद भी एक बुढ़ी माँ हूँ, मैं खुद आशीर्वाद देती हूँ उनको कि मेरे सत्संग शुक्राना शेयर कर देते हैं। कितने दिन से मैं ग्रुप में भी जुड़ नहीं पाई, मैं सारी संगत से, सारी आंटियों से क्षमा मांगती हूँ कि मन ही नहीं होता ऐसा, फिर वापस मन करता है। आज कितने दिन बाद आज मैं ग्रुप में शामिल हुई थी, कुछ नहीं बोल पाई संगत जी, कुछ भी नहीं बोल पाई मैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी भी नहीं बोल पाई थी। मैं सब सत्संग सुन रही थी, सब कुछ सुन रही थी। विकास भैया आपको विजय गुरु जी, गुरुपा जी, इतनी हॉस्पिटल में इतने दुखी हैं, इतने बीमार लोग हैं, मैं क्या बताऊं गुरुपा। सबको ब्लेस करना, सबको जीवन दान देना गुरुपा। संगत जी, आज 5 बजने में 5 मिनट कम थे तो मेरे पति अंकल डोर से बाहर देख रहे थे, तो उन्होंने आवाज लगाई, अरे इतना बड़ा सांप आ गया, इतना बड़ा सांप आ गया, देखो गेट मत खोलना, अंदर आ जाएगा। फिर गुरुपा जी हम सब ने, घर वालों ने देखा। अब आप किस रूप में आए, किस रूप में दर्शन दिए, आप जानते हैं, मैं नहीं जानती। आपका वासुकी था, शिव शंभू भोलेनाथ में गले में रहता है, इतना बड़ा था, लंबा था, बाहर पोर्च में आ गया था, पार्किंग में। फिर प्रणाम किया हाथ जोड़कर, फिर वो निकल के पड़ोस वाले हैं घर के पाइप में चला गया कि पुत्र तितली के रूप में दर्शन दूंगा, कि कबूतर के रूप में दर्शन दूं। तूने बहुत सब्र कर लिया, बहुत सब्र कर लिया, अब तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं, खूब सारी खुशियां मिलने वाली हैं। कल बाबा मेरे गुरुपा संगत जी, कल 12:30 बजे तक मैंने गुरुपा के स्वरूप के सामने अपनी सारी बात रखी। मैं अपने पिताजी से
खूब सारी बातें करी स्वरूप के सामने। आज मुझे उन सब बातों का जवाब भी मिल गया कि मेरे बाबा ने सारी बातों का जवाब दे दिया। चिंता क्यों करती है पुत्र, मैं हूं ना। बस यही आवाज कानों में गूंजती है कि तेरा पिता बेटा हूं। मुझे विश्वास है बाबा, पूर्ण रूप से विश्वास है कि आप करोगे, अच्छा ही करोगे। जो ये गंदी क्रिया, काली क्रिया करने वाले हैं बाबा, इतने इतने मैसेज, मन दुखी हो जाता है, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। तो आप मैसेज देते हो, तू चिंता क्यों करती है, ऐसे मैसेज पे ध्यान मत दे। तेरे बाबा कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, सबका भला चाहते हैं। तू चिंता मत करया कर, ध्यान मत दे, हूं सब ठीक कर देना है। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना। एक मुझे संगत परिवार देने का शुक्राना बाबा, इतनी अच्छी अच्छी आंटियां देने का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज बहुत दिन से शुक्राना किया है। कोई गलती हो तो क्षमा कर देना। विपिन भैया, कोई गलती हो तो क्षमा करना। कि पुत्र शुक्राना कर। मैं वहां थी जयपुर, मेरी बहू और बेटी भोग लगाते हैं, चाय प्रसाद गुरु पाके सब कुछ करते, पीछे जोत जलाते दोनों टाइम। कि मम्मी नहीं है तो मेरी बहू करती है गुरु पा। उसको तरक्की देना बाबा, अब एग्जाम और देगी। आपने उसके तरक्की पर तरक्की दी है बाबा, कोई नहीं कर सकता ऐसा। छोटे छोटे बच्चों के लिए आपने सब कुछ कर दिया बाबा, सब कुछ कर दिया। ये बेटी कुछ नहीं मांगती, आपसे अरदास लगाती है हाथ जोड़कर कि बाबा आप रक्षा करना, बेटे की करना, पति की करना, बेटी की करना, जवाई की करना। गुरु बाजी, इतने पैसे लोगों से मांग रहे हैं जवाई, वो लोग पैसे नहीं दे रहे हैं। आप जानो क्या करना है गुरु पा। अभी परेशानी भी चल रही है, खाके बैठे लोग पैसे उनके। दोहिते को पढ़ाई देना, पोते पोती को आप पास कराना, आपका दिया परिवार है। मेरा तो कुछ भी नहीं है बाबा इस संसार में। मैं आपको मानती हूँ, तहे दिल से मानती हूँ बाबा। दिन रात शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। के पुत्र, मैं देखता हूँ तेरी हर बात सुनता हूँ। मैं तेरे अंग संग रहता हूँ, तेरे पास पास रहता हूँ। तुझे महसूस होने लग गया, हाँ बाबा, कि मेरे बाबा मेरे साथ हैं। अब मेरे सत्संग बड़ा हो रहा है, मैं अगले सत्संग शुक्राना की तैयारी करूंगी। गुरु पा, इस बेटी से गलती हो जावे तो क्षमा करना। गलतियों की माफी मांगती है ये बेटी, सबको माफ करना। शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने शरबत दा भला। जय गुरु पा। मेरे पिताजी, मेरे परम पिता परमेश्वर, जगत के पालनहार, संसार के मेरे महाशिवा, हाथ जोड़ के चरणों में प्रणाम करती है ये बेटी आपको। जय गुरु जी, सारी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।